अस्सलाम वालेकुम जी। तैयार हो जाएं एक ऐसे सफ़र के लिए जहां न सिर्फ नज़ारे थे दिल वाले, बल्कि साथ थे बच्चे, सामान और हर वो चीज़ जो एक फैमिली ट्रिप को एडवेंचर बना देती है। आखिर वो दिन आ ही गया जब हमने इस्लामाबाद से बढ़वाई की तरफ निकलना था। सामान तो ऐसे तैयार था जैसे पूरे साल का राशन लेके जा रहे हैं, और बच्चे वो तो खुशी से उछल रहे थे जैसे नाराज नहीं डिज़नीलैंड जा रहे हैं। जी, तो अब हम निकल चुके थे एबटाबाद की तरफ, और बस यूँ समझें कि जैसे-जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, पहाड़ भी हमारे साथ-साथ चल रहे थे, और नज़ारे ऐसे थे कि बंदा कैमरा रखे या सिर्फ आँखों से देखे। और दिल कह रहा था वाह जी, अभी से ट्रिप कामयाब लग रहा है। अब हम दाखिल होने जा रहे हैं एबटाबाद टनल में। गाड़ी जैसे ही टनल में गई, एक लम्हे को लगा जैसे हम किसी फ़िल्मी सीन में आ गए हैं। लाइट्स, शीशा सा रोड और एक अजीब सा सुकून। वैसे मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ये जो हज़ारा मोटरवे का सेक्शन है, ये 2020 में मुकम्मल हुआ था, और एबटाबाद टनल को ख़ास तौर पर ट्रैफ़िक की रवानगी बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है। ये पूरा प्रोजेक्ट चीन के तावन से बना था, सी पैक का हिस्सा है। पहले लोग घंटों में ये सफ़र करते थे, अब चंद मिनट में निकल जाते हैं। जैसे ही हम टनल के अंदर गए, मौसम बिल्कुल ठीक-ठाक था, सुकून, ठंडी हवा, सब मज़े में था। लेकिन जैसे ही हम टनल से बाहर निकले, बारिश स्टार्ट हो गई। हज़ारा मोटरवे के एक शॉर्टकट रास्ते से हम बालाकोट की तरफ रवाना हुए। मौसम बहुत ही अच्छा था, दरिया साथ बह रहा था, पहाड़ ऐसे जैसे हरा कालीन बिछाया हो। पुल से गुजरते हुए नीचे पानी की आवाज़ आ रही थी, जैसे कुदरत कह रही हो खुशामदीद बालाकोट। और हम खिड़की से झांक के नज़ारे अपनी आंखों में महफूज कर रहे थे। बालाकोट से नारायण की तरफ गुजरते हुए एक जगह पर नज़र पड़ी तो लगा जैसे कोई छोटा सा शहर बसाया गया है। और ये है सुकी किनारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जहाँ चाइनीज़ इंजीनियर और स्टाफ की रिहाइश बनी हुई है। ये पूरा प्रोजेक्ट दरिया किनारे पर बनाया जा रहा है और सी पैक का हिस्सा है, यानी चीन और पाकिस्तान की दोस्ती का पावरफुल सबूत। छोटे-छोटे सफ़ेद कैबिन, सिक्योरिटी और बाकायदा आबादकारी है। रात काफ़ी हो चुकी थी, रोशनी भी कम थी, इसलिए कुछ सीन में कैमरे में कैद नहीं कर सकी, और सीधा हम पहुँचे बटाकुंडी। लेकिन परेशान ना हो, जो खूबसूरती रह गई है मैं वापसी के रास्ते ज़रूर दिखाऊंगी, वादा रहा वापसी के व्लॉग में। अब हम बढ़वाई पहुंच चुके हैं और सबकी बैटरी बहुत लो हो चुकी थी, सो हमने सीधा चेक इन किया और खाने का रुख किया। बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे। हमने एक रेस्टोरेंट का इंतखाब किया जो कि दरिया के किनारे पर था। हमने डायरेक्ट सूप ऑर्डर किया। इस तरह हमारे सफ़र के पहले दिन का अख्ताम हुआ। सुबह बच्चों और मियाँ जी के जागने से पहले मैंने सोचा क्यों ना खुद को ज़रा फ्रेश कर लूँ, तो होटल के टेरेस से ही पहाड़ों का नज़ारा करने लगी। कि हल्की हल्की बारिश हो रही थी, फिर बारिश रुकी तो सोचा कि क्यों ना नीचे जाके दरिया को करीब से देखूं। होटल के बिल्कुल नीचे दरिया बह रहा था। और जैसे ही करीब पहुंची, बस सारा शोर, सारी थकन सब पीछे रह गया। सिर्फ दरिया की आवाज़ और दिल का सुकून था। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त रुक गया है और कुदरत कह रही है खामोश रहो, बस मुझे महसूस करो। अब वक्त हुआ चाहता है दरिया के पानी के शोर सुनने का। फिर हमने जल्दी से नाश्ता किया क्योंकि पहाड़ हमें बुला रहे थे और हमने सफ़र पे रवाना होना था।
चाय, पराठा, अंडा, चने सब कुछ हमने मिनटों में ख़त्म किया और सफ़र की तरफ चल पड़े। जैसे ही हम आगे गए, खुबानी और चेरी ने हमारा रास्ता रोक लिया। जो देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। हमने कुछ खरीदे और कुछ हमने खा लिए। जगह जगह ग्लेशियर गिरे हुए थे। बर्फ़ के बड़े बड़े तोदे ऐसे लग रहे थे जैसे पहाड़ों ने कलीन बचा दिया है। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। कैमरा मुसलसल ऑन था। हम आगे बढ़े तो एक गेट सा नज़र आया, ऊपर लिखा हुआ था खुशामदीद। हमने कहा शुक्रिया जी, हम तो वैसे ही खुश होके आ रहे हैं। लग रहा था कि अब ये इलाका किसी नए वादी या नए मरहले में दाखिल हो रहा है। बच्चे ने पूछा, मामा ये क्या है? झालाखंड पहुँचे तो ऐसे लगा जैसे हम किसी जन्नत के मंज़र में आ गए हैं। चारों तरफ सब्ज़ पहाड़ हैं। आसमान बिल्कुल नीला है कि दिल ही नहीं कर रहा कि नज़र हटाएं। बल खाती हुई सड़क है और खामोशी है। नीचे एक छोटी सी वादी है जो बस अपनी दुनिया में ही गुम है। यहाँ ना ज़्यादा शोर है ना हजूम है, सिर्फ हवा है, सुकून है और हर तरफ कुदरत के नज़ारे हैं। जैसे कुदरत हमें कह रही है कि आओ मेरे पास कुछ देर बैठो और सोचो। ये ऐसे लम्हे होते हैं जिनमें सिर्फ इंसान देखता नहीं है बल्कि महसूस करता। रास्ते में एक होटल नज़र आया, मार्को, वहाँ पे हम रुके। बच्चे झूलों पे झूले और हमने खाना की तैयारी की। दरिया के किनारे चारपाइयाँ, चेयर्स और बस जन्नत का फ़ील आ रहा था। यहाँ ना सिर्फ खाने का मज़ा था बल्कि बच्चों का पार्क और बड़ों के लिए चारपाई रिजॉर्ट भी था। यहाँ का माहौल दिल मोह लेने वाला था। चारों तरफ हरियाली थी, छोटे छोटे जंगली फूल थे और सामने दरिया बहता हुआ और इसकी दूसरी तरफ पहाड़ थे और हम थे, जैसे हम कुदरत की गोद में बैठे हुए हैं। चारपाई पे बैठ के खाना खाने का तो अपना ही मज़ा है। ऐसे लगता है जैसे कुदरत ने ख़ास हमारे लिए ये मंज़र सजा के रखा है। इधर बच्चे झूले झूल रहे हैं और हम दरिया, पहाड़ और खाने तीनों का मज़ा एक साथ ले रहे हैं। इतने बड़े बड़े पहाड़ थे कि जैसे आसमान से बातें कर रहे हैं। और ख़ास बात ये है कि पूरे पहाड़ हरे भरे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत ने सब्ज़ चादर ओढ़ा दी है। हाइकिंग करते करते जब पहाड़ की चोटी पर पहुँचे तो ऐसे लगा जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। सामने कुदरती चरागाह थी जहाँ भेड़ें आराम से चल रही थी। ना कोई शोर था, ना जल्दी थी, बस सुकून था। ऐसे लगता था यहाँ वक्त आहिस्ता चलता है और हम खामोशी से इस मंज़र का हिस्सा बन गए थे। पहाड़ की चोटी पर बच्चे और मियाँ जी खड़े हैं, सामने पहाड़ों को देख रहे हैं जैसे कोई और ही दुनिया है। कोई बोल नहीं रहा था, बस आंखों में हैरत थी और दिल में सुकून था। ये वो लम्हे होते हैं जो कैमरे में तो आ जाते हैं मगर असल में दिल में बस जाते हैं। फिर बच्चों की फरमाइश आई, चूल्हा निकाला, खाने की महफिल लग गई। इधर नूडल्स बन रहे हैं, पकोड़ों की खुशबू आ रही है, चाय बन रही है। सफ़र के बीच में यही छोटे छोटे लम्हात होते हैं जो सफ़र को यादगार बना देते हैं। और असल जायका तो वही होता है जब हम खुद से कुछ बनाते हैं। अगले दिन हमने दोबारा भड़वाई से आगे जाने का सफ़र स्टार्ट किया। रास्ते में जलाकंड, बेसल जैसे खूबसूरत मकामात से गुज़रे। और लो जी, ये हम पहुँचे झील लुलुसर। जैसे ही झील देखी दिल रुक सा गया।
पानी इतना नीला, इतना शफाफ लग रहा था जैसे आसमान ज़मीन पर उतर आया है। इर्द-गिर्द सब्ज़ पहाड़ थे, जैसे कुदरत ने पेंट कर रखे हों। आसमान भी खिला-खिला, नीला-नीला। लेकिन आज एक ख़ास बात थी। वहाँ में थोड़ी-सी गर्मी थी, ना बहुत ठंड, ना बहुत गरम, बस ऐसा मौसम था जो तंग ना करे, सुस्त ना करे, सिर्फ़ नज़ारों का मज़ा दे। जी, लुलु सर से वापसी का वक़्त आ गया था, तो दिल में हल्की-सी एक उदासी भी थी। मगर जैसे ही बेसल के दरिया के पास किनारे पर रुके, तो कुदरत ने एक और तोहफ़ा दे दिया। सामने दरिया बह रहा था, शफ़ाफ़, पुरसुकून, जैसे ख़ामोशी से कुछ कह रहा हो। ऊपर नीला आसमान, इर्द-गिर्द सब्ज़ पहाड़ और दरमियान में दरिया। एक ऐसा मंज़र जिसे देखकर साँसें खुद ब खुद आहिस्ता हो जाती हैं। बच्चे किनारे पर खेल रहे थे, पानी में हाथ डालकर खुश हो रहे थे और हम ये लम्हे जी रहे थे। ये वो लम्हे होते हैं जहाँ वक़्त थम जाता है, ना कल की फ़िक्र, ना कल की दौड़, बस एक ख़ामोशी और दिल को बोलने देती है। मैं थोड़ी-सी ट्रैकिंग की और हम एक होटल के करीब से गुज़रे। दी एडवेंचर के नाम से ये होटल था और बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया था। अगली सुबह रवानगी का वक़्त आ गया। दिल तो नहीं चाह रहा था वापस जाने को, लेकिन हर खूबसूरत सफ़र का एक इख्तिताम होता है। यहाँ के पहाड़, दरिया, हवाएं सब दिल में एक नक्श छोड़ गए। अब हम वापसी की तरफ रवाना हो रहे हैं, लेकिन वापसी का सफ़र कैसा रहा, किन रास्तों से गुज़रे और क्या कुछ देखा, ये सब मैं आपको अगली व्लॉग में बताऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और कुदरत को महसूस करते रहें।